साथियों नमस्कार। जैसा प्रेजेंटेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक ऐसा ही प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में कैसे तैयार करें, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जब हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं, कुछ लोगों को डाउट होगा पावर पॉइंट कैसे ओपन होता है, तो उनके डाउट्स को भी क्लियर कर दूं। ऑल प्रोग्राम स्टार्ट पे चलेंगे और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप मिल जाएगा, देख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप में आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिल जाएगा। पावर पॉइंट 2013 भी हमारे पास है, आपके पास 2010 हो सकता है, 2007 हो सकता है, या जो भी हो आपके पास पावर पॉइंट। तो आप पावर पॉइंट को क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपन होता है तो आपके सामने ब्लैंक प्रेजेंटेशन करके ऑप्शन आ जाएगा, वहां ब्लैंक प्रेजेंटेशन को आप चुन सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो पेज दिख रहा है, जो लिखा हुआ क्लिक टू ऐड टाइटल और सब टाइटल, इसको हम डिलीट करते हैं सेलेक्ट करके। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें डिजाइन टैब पे चलना है। डिजाइन टैब पे चल के यहाँ से ब्लैक कलर लेना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ ब्लैक कलर नहीं मिल रहा है, तो आप डिजाइन पे आके यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड आप लास्ट में जाके देखेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड मिल जाएगा। फिर यहाँ सॉलिड पे सॉलिड फिल ऑप्शन है, इस पे आएंगे। यहाँ पे आप बैकग्राउंड का जो भी कलर लेना चाहें, जो बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। हम एकदम ब्लैक लगाते हैं। ये हमारा पेज हो गया। अब हम फील करते हैं कि रात का समय है और यहाँ पे हमको एक लैंप बनाना है जो लाइट जल रही है। तो सबसे पहले तो एक बात समझिए कि आपके दिमाग में प्रेजेंटेशन आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में प्रेजेंटेशन नहीं आया तो आप प्रेजेंटेशन नहीं तैयार कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, यहाँ शेप्स ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। शेप्स पे जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे शेप्स मिल जाते हैं। यहाँ हमें लाइन शेप लेना है और कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके एक लाइन हमें तैयार कर लेनी है। तो लाइन हमने यहाँ पे तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं इस समय हमारे सामने लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। दूसरा काम हमें क्या करना है, फिर से इंसर्ट टैब में ही शेप्स में चल के आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आर्क मिलेगा, आर्क टूल। आर्क टूल को ले लें और पेज में आप क्लिक करके इसको ड्रॉ कर लें। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देखिए ये आर्क कैसे घुमाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहते हैं। अब ये कैसे हुआ, पहले तो मैं थोड़ा सा जूम को बड़ा करूं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो पाए। आर्क पर देखेंगे तो एक येलो कलर का बटन मिलेगा, उस बटन पर आप क्लिक करके ऐसे घसीट दें तो आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप इसको घुमा सकते हैं। तो हमने इसकी साइज को थोड़ा बड़ा किया और यहाँ पे इसको हम उल्टा कर देते हैं, ये ताकि ठीक लगे इस तरीके से, और इसको हम लाके यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं इस लाइन के ऊपर। और आर्क को चाहे तो हम थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं इस तरीके से, या आप घुमाना चाहते हैं तो आप घुमा भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप अपने हिसाब से इसको आप जैसा चाहें वैसा आप सेट कर सकते हैं। और हमने सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों को हमें शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेना है। दोनों लाइन को हमने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम आ जाते हैं फॉर्मेट टैब में, लास्ट में मिल जाएगा आपको फॉर्मेट, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेप आउटलाइन। तो हम आउटलाइन के कलर को थोड़ा डिफरेंट देते हैं। हमने ये कलर दे दिया, बैकग्राउंड से थोड़ा डिफरेंट होगा। और फिर उसके बाद आके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेट। वेट में आके आप इसके लाइन को आप थोड़ा मोटा कर दें। आप और मोटा करना चाहते हैं तो मोर लाइन कर लें, और यहाँ से आप अपने हिसाब से जितना मोटा करना चाहें वो सेट कर सकते हैं, या और ज्यादा चाहते हैं तो और ज्यादा मोटा कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जितना मोटा करना चाहते हैं आप वो साइज अपने हिसाब से आप दे लें। अब देखिए ये आपका आर्क बन के तैयार हो गया है, और ये इस तरीके से इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ये दोनों हम ऐसा सेट करें ताकि ये फील ना हो कि हाँ ये डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से सेट हो चुका है। दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बल्ब बनाना है। तो बल्ब से पहले तो बल्ब का होल्डर तैयार करना होगा। अब इसके लिए हमें फिर से शेप टूल पे आना है, और यहाँ पर आपको एक टूल मिल जाएगा। इस टूल का नाम है ट्रेपेजॉइड, ऐसा करके कुछ है, आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने बल्ब का एक शेप तैयार किया, ये तो बन गया होल्डर। इसको हम थोड़ा और पतला कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं होल्डर बन के तैयार हो चुका है। अब बल्ब बनाना है तो क्या करना, शेप पे चलना है और यहाँ पे एक ओवल लेना है। ओवल टूल लेते हैं और यहाँ पर हम एक ओवल इस तरीके से जनरेट कर देते हैं। अब आप देखेंगे तो ये बल्ब का शेप
बन के तैयार हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे ऐसे, और इसको फॉर्मेट पे चल के सेंड टू बैक कर देते हैं। अब ये दोनों जो हमारे सामने बन के तैयार हुए, इसको भी सेम यही कलर देते हैं, कलर इनका सेम देते हैं। तो कैसे, आउटलाइन पे आ जाए, यहाँ पे आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो आउटलाइन पे हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे, सॉरी वो फिल इसमें नहीं करना, फिल हमको सिर्फ इसी पे करना है। फिर यहाँ पे हमें ये फिल कलर दे देना है, ये बन गया। और ये जो बल्ब का कलर है, इस कलर को हम कर देते हैं व्हाइट, तो ये बन गया बल्ब। अब शिफ्ट के साथ हमने क्या किया, इनको तीनों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम फॉर्मेट पे आते हैं और यहाँ ऑप्शन मिलेगा ग्रुप, ग्रुप कर दिया, अब ये एक हो गया। अब कंट्रोल डी की को प्रेस करते हैं तो डुप्लीकेट हो जाता है, और इसको उठा के लाके हम यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। अब शिफ्ट के साथ फिर दोनों को सेलेक्ट करके फिर से कंट्रोल डी की को प्रेस करिए, या क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग कर लीजिए, और ड्रैग करने के बाद आप फॉर्मेट पे आ जाइए। यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लिया तो ये इस तरीके से आ गया। अब इसको यहां पे हम एडजस्ट कर देंगे। अब देखेंगे तो यहां पे बल्ब का शेप बनकर तैयार हो गया। जूम को मैं थोड़ा कम करता हूं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टैंड बनाना है। स्टैंड बनाने के लिए फिर से हमें चलना इंसर्ट में और लेना शेप। यहाँ पे हम रेक्टेंगल शेप ले सकते हैं, या जो आपकी मर्जी वो शेप ले सकते हैं। अब हम पेज में क्लिक करके ड्रैग करके एक शेप तैयार करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से एक शेप तैयार कर दिया, और इस शेप को अपने हिसाब से आप मैनेज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जितना बड़ा चाहें या जितना ऊंचा चाहें उतना कर सकते हैं। ये शेप बन गया। अब उसके बाद इसको हम 3D शेप देते हैं। तो 3D शेप देने के लिए हमें क्या करना है, इफेक्ट पे आके 3D शेप में आके, और इसको हम ये शेप दे देते हैं, और फिर यहां से हम इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। तो ये कुछ इस शेप में बन गया है। इसको यहाँ पे आप उठा के ऐसे रख दीजिए। ये आपका मान लीजिए क्या हो गया, स्टैंड हो गया। और फिर उसके बाद अगर नीचे आप और कॉपी बनाना चाहते हैं तो एक और कॉपी बना सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, मैंने कंट्रोल दबा के ड्रैग किया था, एक और कॉपी बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ऐसे बन गया। अब फिर यहाँ एक बटन बना देते हैं जिससे ये बल्ब ऑन ऑफ होगा। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम बटन बनाते हैं तो इंसर्ट में चल के शेप में चल के, और यहाँ से हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल शेप, और यहाँ पे एक छोटी सी बटन बनाते हैं, और इस बटन का कलर हम दे देते हैं रेड, और इसके शेप को हम थोड़ा और अच्छा बना देंगे कुछ इस तरीके से, और इसके कलर को हम शेप फिल में चल के इसको रेड कर देते हैं, जिससे पता चल पाए कि हाँ ये बटन है। और यहाँ पे अगर चाहे आप लिखना तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके आप लिख भी सकते हैं ऑन ऑफ बटन। अब ये बन के तैयार हो गया। अब फिर हमें क्या करना है, कंट्रोल डी की को प्रेस करना है। तो कंट्रोल डी करेंगे। अच्छा, कहां से कंट्रोल डी करना है, ये जो आप देखेंगे इस एरिया पर, ये आपका जो पेन है इस एरिया पे आके पहले वाले पे क्लिक करके कंट्रोल डी दबाएंगे तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी। कॉपी बन गई। अब कॉपी बनने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा दूसरा बन गया। अब फर्स्ट वाले पे चल के इसका कलर हम क्या करते हैं, ग्रीन कर देते हैं, या कोई दूसरा कलर देंगे, क्योंकि ऑन करने के लिए दूसरा कलर होगा। तो ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, येलो कलर दे देते हैं, और ऑफ करने के लिए रेड कलर देंगे। अब फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बना देना है, जो बल्ब से लाइट आती है तो फोकस आता है। तो फोकस कैसे बनेगा, फिर चलना इंसर्ट में, शेप्स पे चलना है, और फिर से हमें यही टूल लेना है जिससे आपने ये बॉक्स बनाया था। अब फिर इसको हमें नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देना है, ये आ गया। इस फोकस को अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप थोड़ा नीचे और इसको आप थोड़ा बाहर की तरफ इस तरीके से फैला देंगे। तो यहां पे देखें ये बन गया। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर चलना है फॉर्मेट में और सेव फिल ऑप्शन पे चलना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे आके आपको मोर ग्रेडियंट कर लेना है। मोर ग्रेडियंट करने के बाद यहाँ ग्रेडियंट को सेलेक्ट कर लीजिए, और पहले वाले का कलर हम दे देते हैं, मान लीजिए, चलिए उसका बैकग्राउंड व्हाइट ही रखते हैं, व्हाइट ही जलेगा। तो ऊपर हम
क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिफरेंट कलर देते हैं। इसके लिए यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप जो है, यहाँ फर्स्ट लाइन पे क्लिक करें और इसको हम रेड कलर देते हैं और फिर उसके बाद बाकी को हम डिलीट कर देते हैं और नीचे व्हाइट कलर दे देते हैं। ये हो गया। अब लेकिन बल्ब तो हमारा दिख नहीं रहा, बल्ब नहीं दिख रहा। दूसरा, ये ज्यादा हो गया है, इसको आप थोड़ा ऐसे बढ़ा भी सकते हैं ताकि ये इसमें एडजस्ट हो जाए। ऐसे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बल्ब नहीं दिख रहा, तो बल्ब को दिखाना भी है और आउटलाइन को हटाना भी है। तो आउटलाइन को यहाँ से कर देते हैं नो आउटलाइन और बल्ब को दिखाने के लिए फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को हम हल्का कर देंगे इस तरीके से, ऐसे 100% कर दिया। ब्राइटनेस को अपने हिसाब से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बल्ब भी यहाँ पे दिखने लगा है। और फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बल्ब थोड़ा और दिखे तो अब आप इस पे भी जाके ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दीजिए ऐसे, तो यहाँ पे अब बल्ब दिखेगा। और ये जो आपका है इसको आप ब्रिंग टू फ्रंट कर लीजिए ताकि बल्ब उसके पीछे चला जाए। अब फिर हमें क्या करना है, इसी की कॉपी कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखिए और नीचे ड्रैग कर लीजिए। फिर दोनों को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखिए और नीचे ड्रैग करके यहाँ पे इसके बराबर आप एडजस्ट कर दीजिए। अब इनके कलर को चेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम बल्ब के कलर को हम कर देते हैं, बल्ब का कलर, यहाँ जो ग्रुप, यहाँ बल्ब पे क्लिक करते हैं और बल्ब के कलर को हम कर देते हैं यहाँ पे रेड। और फिर अब इसके कलर को फिर क्या करें, इसके कलर को हम रेड से हटा के यहाँ पे हम, अच्छा जो बल्ब का कलर है वही कलर जले, बल्ब का कलर रेड दिया तो रेड रेड दिखे। और फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे भी हमें कलर सेट करना होगा, चलिए आगे देख लेते हैं उसको। इसी तरीके से हमें क्या करना है, सबका अलग अलग कलर करना है। तो इसका कलर हम कर देते हैं येलो और फिर नीचे यहां पे भी हम कर देते हैं हल्का सा येलो कर देते हैं इस तरीके से। और ट्रांसपेरेंसी को अपने हिसाब से हम बढ़ा लेंगे। फिर दूसरे वाले का भी कलर हम चेंज कर देते हैं। दूसरे का कलर हम कर देते हैं, चलिए यहाँ पे हम ग्रीन कर देते हैं। और ये ग्रीन कुछ ज्यादा ही हो गया ग्रीन, तो ग्रीन हम यहाँ रखते हैं ग्रीन। और इसमें ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ाएंगे और इसको यहीं पे रखते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसका कलर हम कर देते हैं, फिर कोई दूसरा कलर आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप कौन सा कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप दे सकते हैं। और फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। ये सेट हो गया। अब सेट होने के बाद यहाँ पे आपने जो जो कलर दे रखा है, मान लीजिए पहले वाले को रेड, दूसरे वाले को ग्रीन, तीसरे वाले, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले वाले को ये बल्ब पे आके इसका कलर आप कर दीजिए रेड, दूसरे वाले के बल्ब पे आके आप कर दीजिए इसका कलर ग्रीन, तीसरे वाले बल्ब पे आके आप इसका कलर कर दीजिए, इसका कलर हम कर देते हैं, क्या था, चलिए येलो कर देते हैं, जो भी था आप देख लीजिएगा। आप, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी जो मर्जी वो कलर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे कौन सा कलर है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आप स्लाइड शो करके दिखाते हैं और पहली वाली बटन पे यहाँ पे आ जाएंगे, पहली बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट टैब में आ जाइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्शन बटन, देखिए एक्शन, एक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे हाइपरलिंक न्यू स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड कर दिया और इस पे आके एंड ऑफ स्लाइड कर देते हैं। एंड ऑफ स्लाइड या बैक कर लेंगे, बैक कर लेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रीवियस स्लाइड कर लेते हैं और ओके करते हैं। अब हम करते हैं स्लाइड शो और देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आते हैं स्लाइड शो मेनू में, यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं, ये हमारी पहली स्लाइड दिख रही है। अब यहाँ पे हमें क्या करते हैं, ये बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया तो हम आ गए दूसरी स्लाइड पे, सॉरी ये
बटन पे क्लिक किया दूसरी स्लाइड पे, फिर ऑफ करते हैं, ऑफ हो गया, फिर क्लिक किया, फिर ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।